नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिए हम कोई टॉपिक न लेके एक ऐसी बात करेंगे कि भाई फोर्थ ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, आपके मन में तरह तरह के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको दिया जाएगा। और साथ में किस प्रकार के सोर्स आप इस्तेमाल करें, पढ़ाई कैसे करें, उस स्ट्रेटजी की भी बात की जाएगी। अंतिम 75 दिन में आप कौन सी रणनीति अपनाएं, उसकी भी बात की जाएगी। तो देखिए, विद्यार्थियों के जो कमेंट मेरे पास आए हैं या फोन पे जो मेरे से पूछा है उन्होंने, उसको मैंने एक स्लाइड के रूप में यहाँ पर रख दिया है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखो, एक तो विद्यार्थी क्या पूछ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि सर इस एग्जाम में आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले बैठ रहे हैं, मेरा क्या होगा। यानी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12वीं पास है या बीए पास हैं और सिर्फ फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोच के डर रहे हैं कि इस एग्जाम में आरएस की दिए हुए, फर्स्ट ग्रेड की दिए हुए, सेकंड ग्रेड की दिए हुए लोग भी इस एग्जाम में बैठेंगे, तो मेरा क्या होगा, मैं उस कंपटीशन में कहां पर हूं। इस सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पटवार वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ वो फोर्थ ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके साथ आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी को कैसे मैनेज करें। अब देखिए, उसके बाद एक सवाल बार बार बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, बहुत हाई कंपटीशन है, मेरा नंबर तो आने से रहा। तो वो ये इस तरह की बातों के भी मैं उत्तर आपको दूंगा कि आपका नंबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन काम कैसे करना होगा वो हम बताएंगे। फिर देखिए, एक कुछ बच्चे कहते हैं कि फोर्थ ग्रेड है, आसानी से आ जाएगा नंबर, तो ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या अब मैं तैयारी कर सकता हूं, इसका भी उत्तर मिलेगा। और लास्ट में हम बात करेंगे बुक और सोर्स, आपको फोर्थ ग्रेड के लेवल के हिसाब से कौन से बुक और सोर्स पर ट्रस्ट करना चाहिए और कौन से बुक और सोर्स पढ़े जिससे आप मैक्सिमम सवालों को वहां पर कवर कर पाए। इन सारे सवालों का जवाब आपको यहां पर मिलेगा। हर एक टॉपिक की अलग अलग बुक मैं आपको बताऊंगा और वो बुक अगर आपसे पढ़ने में नहीं आए तो उसका वैकल्पिक सोर्स भी बताया जाएगा। तो ये सवाल, इनमें से अगर कोई भी एक भी सवाल आपके दिमाग में है तो यहीं रुक जाइए, ये वीडियो आप ही के लिए बना हुआ है। सारे सवालों का एक एक करके जवाब देंगे। देखिए, पहला सवाल क्या कर रहे हैं बच्चे कि इस एग्जाम में सर आरएस, कल ही एक बच्चे ने फोन किया मेरे को और फोन करके कहता है कि सर इस एग्जाम में मेरा नंबर कहाँ आएगा, सर इस एग्जाम में तो आरएस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और, है ना, थर्ड ग्रेड वाले और जो बड़ी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं पटवार वीडियो, वो लोग भी इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो उनके सामने मैं कहाँ टिकूंगा। तो देखिए, इस चीज के लिए आपको निराश होने की जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आरएस फर्स्ट ग्रेड वाले ये सब इसमें दे रहे हैं तो आपका नंबर नहीं आएगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसा सोचना बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो लोग फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो पटवार की कर रहे हैं, तो वो सिर्फ फोर्थ ग्रेड पे नहीं लग रहे। आपका प्लस पॉइंट क्या है, जो भी सिर्फ फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, ये उनका प्लस पॉइंट है। अगर कोई बच्चा आप में से कोई भी विद्यार्थी केवल अगर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो वो उसका प्लस पॉइंट है। क्योंकि आरएस वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, वो फोर्थ ग्रेड को एक तरह से एक विकल्प है, वो है ना, उनके प्लान बी के तहत है, तो वो उसकी ढंग से तैयारी नहीं कर रहे, वो दो नावों पर सवार है। यानी कोई व्यक्ति अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगा हुआ ना भी, तो उसको पूछ लो, उसने फोर्थ ग्रेड का फार्म भले भर दिया हो लेकिन वो प्रॉपर फोर्थ ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहा। आपके पास क्या चांस है कि आप प्रॉपर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। आपका प्लस पॉइंट क्या हो गया कि आप प्रॉपर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। प्रॉपर फोर्थ ग्रेड की तैयारी का मतलब है आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, आप साइंस भी पढ़ रहे हैं, आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, आप जीके भी पढ़ रहे हैं। यानी फोर्थ ग्रेड में जो चीजें हैं वो सारी आप पढ़ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड करने वाला या सेकंड ग्रेड वाला क्या कर रहा है, अभी सेकंड ग्रेड मान लो किसी के हिंदी सब्जेक्ट है, तो वो हिंदी तो पढ़ रहा है लेकिन इंग्लिश थोड़ी पढ़ेगा। वो सेकंड ग्रेड में तो इंग्लिश आती नहीं, मैथ आती नहीं, तो ये सब चीजें वो नहीं पढ़ रहा, ये सब चीजें वो बाद में पढ़ेगा, है ना, सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद में। तो आप उनसे आगे हो। तो ये मान लो अगर आप केवल फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो जो आरएस फोर्थ ग्रेड वाले, आरएस वाले, सेकंड ग्रेड वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले ना, वो दो नावों पर सवार है। वो कितनी नावों पर सवार है, दो नावों पर, और दो नावों पर जो सवार होता है उसके डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस चीज से तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वाला आपसे आगे है, बिल्कुल भी नहीं है। मान लो फर्स्ट ग्रेड कोई हिंदी से तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है हिंदी में आपसे 5% ज्यादा कर देगा, लेकिन बाकी में तो आपके जैसा ही हाल उसका भी
है ना। तो इस चीज से आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस समय सबसे ज्यादा फायदे में वो लोग हैं जो प्रॉपर अभी फोर्थ ग्रेड के लिए लग रहे हैं कि भाई सर मैं प्रॉपर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, उसका नंबर आने के चांस ज्यादा हैं। चाहे उसने एक वीडियो पटवार सेकंड ग्रेड की तैयारी कभी नहीं की हो, चाहे पहली बार वो फोर्थ ग्रेड की दे रहा है, तो उसके चांस ज्यादा है। तो ये तो प्लस पॉइंट है। अगर आप वीडियो पटवार की तैयारी नहीं कर रहे हो, केवल फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपको निराश होने की जरूरी नहीं है, आपका नंबर आ सकता है। बस जरूरत है प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हर सब्जेक्ट को टाइम देते हुए तैयारी करने की। तो वही स्ट्रेटजी और रणनीति मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए, इस सवाल का जवाब आशा करता हूं आपको मिल गया कि आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है कि आरएस वाले बैठ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले बैठ रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें इतने सब्जेक्ट मिला दिए हैं बोर्ड ने, माननीय बोर्ड ने इसमें इतने सब्जेक्ट दिए हैं कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। अब मान लो हिंदी की तैयारी करा तो उसकी हिंदी स्ट्रांग है, मान लो बायोलॉजी की तैयारी करा तो उसकी साइंस स्ट्रांग है, वो दूसरी सब्जेक्ट में मात खा जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट है, तो है ना, कोई दूसरी तैयारी कर रहा है ना, जैसे सेकंड ग्रेड है ना, थर्ड ग्रेड की इनकी, तो वो इतना ज्यादा आपसे आगे नहीं जाएगा। प्रॉपर जो फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे आगे रहेंगे। अब देखो, अब एक कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मैं वीडियो पटवार की तैयारी कर रहा हूं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, इसके साथ मैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी को कैसे मैनेज करूं। तो देखो, इसका सीधा सा समाधान मैं बता दूं आपको। सबसे पहले वीडियो और पटवार वाले सुन लो, सबसे पहले वीडियो और पटवार वाले सुन लो। वीडियो और पटवार वालों को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो, वीडियो और पटवार वालों की एग्जाम तो है अगस्त में, वीडियो और पटवार वालों की एग्जाम तो क्या है, अगस्त में है। अच्छा, वीडियो और पटवार वालों के फायदा क्या है, वीडियो और पटवार का सिलेबस लगभग फोर्थ ग्रेड से मिलता जुलता है। तो वीडियो और पटवार की आप तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब फोर्थ ग्रेड की तैयारी उनकी तो चल रही है। अब करना क्या है, ये दोनों तो एग्जाम है अगस्त में, ये दोनों तो एग्जाम बताओ कब है, अगस्त में है सर। और आपके जो फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है, फोर्थ ग्रेड की, वो आपके है सितंबर में, 18 से 21 सितंबर तक, 18 से 21 सितंबर तक है। इसका मतलब ये एग्जाम होने के बाद भी आपको लगभग एक महीना मिलेगा। लगभग कितना मिलेगा, एक महीना, है ना। तो 31 अगस्त की जो एग्जाम है उनको तो 20 दिन मिल जाएंगे, और एक एग्जाम इनमें से पहले है 15 अगस्त 16 अगस्त के आसपास, तो उनको एक महीना मिल जाएगा। यानी ये एग्जाम के बाद में अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपके वीडियो पटवार में नहीं था, फोर्थ ग्रेड में है, कुछ बच गया आपका ऐसा, तो आप इन 30 दिनों में, यानी लगभग 25 से 30 दिन का ये जो समय रहेगा, उसमें आप प्रॉपर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। और कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो वीडियो पटवार में नहीं था लेकिन फोर्थ ग्रेड में है, कोई सब्जेक्ट ऐसी है, तो वो आप अलग से 20 25 30 दिन में तैयार कर सकते हो। वीडियो पटवार वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड वालों की। अब बात किसकी करते हैं, सेकंड ग्रेड वालों की, कि भाई सेकंड ग्रेड है और थर्ड ग्रेड है, तो वो क्या करें सर। तो थर्ड ग्रेड वालों की तो देखो, थर्ड ग्रेड का एग्जाम लेट है। थर्ड ग्रेड की बात करें ना, तो थर्ड ग्रेड का एग्जाम जुलाई में, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो थर्ड ग्रेड वाले कि एक बार थर्ड ग्रेड की तैयारी को छोड़ के सितंबर तक इसके लग सकते हो, या तो प्रॉपर प्रॉपर फोर्थ ग्रेड की। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि नहीं सर, मुझे पहला मेरा लक्ष्य थर्ड ग्रेड है, तो आप थर्ड ग्रेड पढ़ते रहो। थर्ड ग्रेड में मान लो आपके हिंदी सब्जेक्ट, तो हिंदी स्ट्रांग हो रही है, साइंस है तो साइंस स्ट्रांग हो रही है फोर्थ ग्रेड के लिए, है ना। तो एक तो सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा थर्ड ग्रेड के साथ। थर्ड ग्रेड में देखो हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है ना। गणित वणित कहीं चक्कर पड़ जाता है कि गणित अलग हो, तो आप क्या करोगे, अभी तो आप क्या कर सकते हो थर्ड ग्रेड वाले, कि अभी तो ऐसे कर सकते हो 2 1 घंटे फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर लो, बाकी आपकी थर्ड ग्रेड की करते रहो। 15 जुलाई तक आप ऐसा कर सकते हो, या 15 अगस्त तक ऐसा कर लो। फिर लास्ट का एक महीना बचे है ना, उसमें तो प्रॉपर प्रॉपर फोर्थ ग्रेड की कर लो, तो आपके नंबर आने के चांस ज्यादा रहेंगे। और फिर आपके फिर टाइम मिलेगा थर्ड ग्रेड के लिए, फिर से टाइम मिलेगा, सितंबर के बाद में टाइम ही टाइम है, आप उसमें और पढ़ सकते हो। सेकंड ग्रेड वाले देखो, अगर सेकंड ग्रेड की सीरियस तैयारी कर रहे हो, तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपको फोर्थ ग्रेड के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, नंबर एक बात। फिर भी मान लो ये दिल किसी का मानता नहीं है, कि दिल है कि मानता नहीं सर हम तो करेंगे, तो करेंगे, तो फिर क्या करो आप, अभी सेकंड ग्रेड मान लो आप 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, 2 1 घंटे फोर्थ ग्रेड को दे दो। और सेकंड ग्रेड की एग्जाम भी आपकी सितंबर में ही है, और ये भी सितंबर में ही है, तो इसके साथ साथ ही मैनेज करना पड़ेगा सेकंड ग्रेड वालों को, तो साथ साथ ही 2 2 घंटे एक्स्ट्रा, या 2 2 3 3 घंटे फोर्थ ग्रेड के लिए और बाकी सेकंड ग्रेड के लिए। बाकी मैं सेकंड ग्रेड वालों को ये राय दूंगा कि आप सेकंड ग्रेड की बढ़िया तैयारी करें, और फिर बाद में अगर समय बचता है थोड़ा बहुत, जैसे संडे और ये, तो इसमें आप फोर्थ ग्रेड को मैनेज
कर लो। इस तरह से आप अन्य एग्जाम वाले जो है वो फोर्थ ग्रेड को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा। देखो इसके बारे में भी हमने बात कर ली, इसके बारे में भी बात कर ली कि भाई कैसे मैनेज करें। अब देखो कुछ लोग सोच रहे हैं कि 25 लाख फॉर्म है सर, हाई कंपटीशन है, मेरा कहाँ नंबर। अभी एक बच्चे ने कहा सर फोर्थ ग्रेड की तैयारी तो कर रहे हैं, बाकी कोई मतलब वाली सी बात नहीं, 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो देखो इस चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं, 25 लाख फॉर्म से कतई घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे देखो 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, मान लिया, चलो आपकी बात मान ली कि भाई 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन इससे घबराने की क्यों जरूरत नहीं है। देखो पहली बात तो ये फार्म क्यों भरे गए इसका विश्लेषण अगर आप गौर से करो ना कि भाई 25 लाख फॉर्म क्यों भरे गए, तो इसका विश्लेषण करोगे तो आप पाओगे कि 25 लाख फॉर्म भरने के कुछ कारण रहे। एक तो देखो इसकी योग्यता 10वीं थी तो सबने फार्म भर दिया। योग्यता क्या थी? 10वीं। 10वीं थी तो सबने भर दिया फार्म। कैसे भर दिया? मान लो कोई मजदूरी पे जा रहा है, 10वीं पढ़ा हुआ है, उसको भी किसी ने कह दिया और चपड़ासी को फॉर्म, फोर्थ ग्रेड का फॉर्म है, भर दे, 10वीं है, 10वीं तो तू ही है, तो उसने भी फॉर्म लगा दिया, उसका फॉर्म लगवा दिया। ऐसे कर करके योग्यता इसकी कम होने के कारण लगभग जिसको जो भी आटे में आया ना उसने देखा मैं ही सरकारी नौकरी लग जाऊं, मैं ही सरकारी नौकरी लग जाऊं, तो फॉर्म तो भर दिया। अब वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं करे। मान लो कोई मजदूरी कर रहा था, उसकी योग्यता 10वीं है, उससे फॉर्म भरवा दिया किसी ने, वो काम कुछ और कर रहा है, उसने केवल इसलिए फॉर्म भर दिया कि योग्यता उसकी 10वीं है, इसलिए फॉर्म भर दिया कि भाई 10वीं है तो आप नंबर 100 आ जैसी, जबकि ये पता नहीं है कि 10वीं वाले में तो कंपटीशन और भी ज्यादा होगा। तो एक बात तो योग्यता कम होने के कारण फॉर्म ज्यादा भरे गए, इसलिए सीरियस लोगों ने नहीं भरे, वो कम योग्यता थी तो कम पढ़े हुए थे उन्होंने भी फार्म लगा दिया, एक बात। दूसरा दूसरा क्या था, सभी ने ये सोचा कि फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है तो सरल परीक्षा होगी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने लगा दिया, इसलिए फॉर्म लगा दिया बहुत सारे लोगों ने। एक फॉर्म ज्यादा भरने का कारण ये रहा कि सारे जो भी आरएस वाले थे, फर्स्ट ग्रेड वाले थे, एसआई वाले थे, सेकंड ग्रेड वाले थे, जितने भी थे ना, सबने देखा कि चलो अपन तैयारी तो कर ही रही हैं, लगभग वैसा ही सिलेबस है, तो वैसा का वैसा, इसलिए हम फॉर्म लगा देते हैं। तो इस तरह से फॉर्म इतने ज्यादा भरे गए, इसका कारण ये रहा। तो कहने का मतलब तैयारी करने वाले लोग कम है, तैयारी करने वाले लोग कम है। अगर मैं आपको कहूं कि सीरियस तैयारी जो प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के सिर्फ फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग हैं सिर्फ 2 से 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख, या ज्यादा से ज्यादा मानो तो 3 लाख लोग हैं जो सीरियसली स्ट्रेटजी बना के केवल फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फोर्थ ग्रेड के प्रति सीरियस हैं, तैयारी के प्रति, वो केवल 2 से 3 लाख हैं। अब 2 से 3 लाख है, इसका मतलब 50-53 हजार तो वैकेंसी है, तो 5-6 लोगों में से अगर आप 5-6 लोगों से फाइट करना है, ज्यादा से नहीं। अब ऐसे मत समझो 25 लाख है तो कैसे फाइट करेंगे, 25 लाख ने केवल फॉर्म भरा है। सीरियस तैयारी करने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 2 से 2.5 लाख या 3 लाख, हद मार के मान लो, तो 3 लाख भी मानो ना आप, तो आपके 5, 6 या 7 का कंपटीशन है, यानी 6 में से 1 का नंबर आ जाएगा, बाकी तो सारा यूं ही भर दिया लोगों ने फार्म। अब देखिए, अब तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? फोर्थ ग्रेड है, इसमें तो मेरा नंबर आसानी से आ जाएगा, तो मैं कहूंगा कि भाई नंबर आसानी से नहीं आएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फोर्थ ग्रेड ही तो है, मैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, फोर्थ ग्रेड में नंबर आ जाएगा, देखना देखे रिजल्ट आए तब आ जाएगा क्या नंबर, नहीं आएगा। फोर्थ ग्रेड की भले ही ये एग्जाम है, लेकिन माननीय बोर्ड ने इसका सिलेबस ऐसा बनाया है कि मानना पड़ेगा। देखो इसमें विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी आपको, इसमें गणित भी पढ़नी पड़ेगी आपको, बताओ कैसे आ जाएगा नंबर ऐसे आसानी से। तो अगर कोई ये भ्रम पाले हुए ना कि भाई मेरा तो नंबर आ जाएगा, फोर्थ ग्रेड ही तो है, तो वो भ्रम छोड़ देना, ऐसे सीधा नंबर नहीं आएगा। विज्ञान है, गणित है, हिंदी है जी, अंग्रेजी है, बताओ अंग्रेजी है, अंग्रेजी में अच्छो अच्छो के तोते उड़ जाते हैं, अंग्रेजी है आपके। जीके है, जीके में जैसे भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, कला संस्कृति है, बताओ कितनी है, देखो कला संस्कृति है राजस्थान की, और करंट है। अभी अलग से बताऊंगा मैं आपको क्या क्या है इसमें, पूरा अलग से बताऊंगा। करंट आपके आएगा, राजनीति आपके आएगी, पॉलिटी आएगी, इंडिया और राजस्थान की राजनीति, राजनीति देखो इंडिया की और राजस्थान की दोनों की आएगी, करंट आएगा, और कंप्यूटर, बोलो क्या है? कंप्यूटर। अब आप कह रहे हो ना फर्स्ट ग्रेड वालों का नंबर आ जाएगा, कहां से आ जाएगा? उनको कंप्यूटर आता है क्या? सेकंड ग्रेड वालों को पूछो, देखे कंप्यूटर आता है क्या? अब सेकंड ग्रेड को हिंदी से तैयारी कर रहा है, उसको इंग्लिश आती है क्या?
सेकंड ग्रेड की कोई गणित से तैयारी कर रहा है, उसको हिंदी आएगी क्या? सभी सारे दिए माननीय बोर्ड ने, सारे सब्जेक्ट देने से फायदा ये होगा कि जो प्रॉपर इसकी तैयारी करेगा ना, फिर मैं कह रहा हूं जो प्रॉपर फोर्थ ग्रेड की तैयारी करेगा, चाहे आज से ही करो, उसका नंबर आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अगर कोई ये भ्रम पाले हुए है कि फोर्थ ग्रेड में मेरा आसानी से नंबर आ जाएगा, तो भाई साहब नहीं आएगा, मेरे से लिखवा लो, चाहे ऐसे तो नहीं आएगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो, अब एक प्रश्न कई बच्चों ने पूछा कि सर हमारी इतने दिनों तक फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम थी, है ना, और कई एग्जामें थी, अब वो एग्जाम सल्ट गई है, अभी तक मैंने फोर्थ ग्रेड का कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या अब मैं तैयारी करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन संभव है? तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की, क्या कह रहे हैं, अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की, क्या अब सिलेक्शन संभव है? अभी तक कुछ तैयारी नहीं की, क्या अब मैं तैयारी करूं 75 दिन तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? तो मैं कहूंगा कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। आपको केवल स्ट्रेटजी, रणनीति क्या अपनानी है। अगर आज से तैयारी कर रहे हो तो आपको बस सारे विषय को 1 घंटा देना पड़ेगा, सारे विषय को 1 1 घंटा, सारे विषय को क्या कितना कितना घंटा देना पड़ेगा? 1 घंटा देना पड़ेगा। हिंदी को 1, गणित को 1, इंग्लिश को 1, सभी को 1 1, और जो विषय आपका कमजोर है उसको थोड़ा ज्यादा दो। यानी सारे विषय को 1 घंटा देने का मतलब 8 सब्जेक्ट हैं, लगभग 8 एक सब्जेक्ट हैं, 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, और एक जो आपका कमजोर है उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे तो 10 1 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा आज से। तो अगर अभी तक कुछ तैयारी नहीं कि सभी विषयों को 1 1 घंटा दो, है ना, अपने नोट्स बनाओ, नोट्स बनाए हुए नहीं है तो कोई भी बुक, जो मैं अभी बुक सजेस्ट करूंगा उनमें से बुक ले आओ, है ना, मैं बताऊंगा आपको। तो वो रणनीति बना के आप तैयारी करो, प्रत्येक विषय को 1 घंटा, यानी यूं मैं यूं कह सकता हूं कि 8 से 10 घंटे, लगभग लगभग कितने घंटे, 8 से 10 घंटे, और वो भी रेगुलर पढ़ना पड़ेगा भाई। रेगुलर अगर आप पढ़ोगे आज से 8 से 10 घंटे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है इसमें दिक्कत क्या है, देखो, हो सकता है आपकी गणित कमजोर हो, तो गणित कमजोर होते गणित को 2 2.5 घंटे पढ़ लो आप। खुद को नहीं आ रही है, कोई यूट्यूब चैनल पर देख लो या कोई ऐप पर देख लो, है ना, मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से आपको क्या करना है ना। ऐसा करके आप अपनी कमजोरी को तैयार करो और जो आपकी स्ट्रोंग है उसको और स्ट्रोंग करो। ऐसा करते हुए आप, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो सिलेक्शन, मैं कह रहा हूँ अगर अच्छी तरह से 8 10 घंटे डेली पढ़े तो आप टॉप रैंक में आओगे, फोर्थ ग्रेड में टॉप रैंक में आओगे, और जल्दी से फिर है ना आपका प्रमोशन हो जाएगा, जल्दी से फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो के आप एलडीसी बन जाओगे, तो फोर्थ ग्रेड में ज्यादा दिन तक नहीं रहना पड़ेगा टॉप रैंकर को, है ना। अब देखिए, तो ये भी हो गया। अब देखो, बुक प्लस सोर्स, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बुक प्लस सोर्स की, भाई कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक हमें प्रेफर करनी चाहिए अगर हम फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में देखो। देखो, हाँ, अब देखिए, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। देखो, अलग अलग सिलेबस में नहीं बताऊंगा यहाँ पर, केवल आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या। देखो, सामान्य हिंदी है 20 नंबर की, तो 20 नंबर की तो क्या आ जाती है सर, सामान्य हिंदी। ध्यान रखना, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फोर्थ ग्रेड में एक्चुअल में आता क्या क्या है। तो 20 नंबर की तो है सामान्य हिंदी, 20 नंबर की तो क्या आ जाएगी, सामान्य हिंदी। इसका मतलब हिंदी का बहुत वेटेज है। अब देखो, कई जगह मैंने देखा है, कई यूट्यूब चैनल वाले भी ये कह रहे हैं कि हिंदी तो सरल ही है, अंग्रेजी पे ध्यान दो। अरे हिंदी सरल है, आओ मेरे पास, मैं बनाता हूँ पेपर, देखे हिंदी सरल है क्या, आपके 5% भी हो जाए तो हिंदी में बता देना मेरे को। मतलब इस तरह की बातें यूट्यूब के ऊपर कहना बहुत गलत है, क्योंकि उससे क्या है कि बच्चे को फिर वो गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। सामान्य हिंदी 20 नंबर की है, ढंग से पढ़नी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, हिंदी ढंग से नहीं पढ़ोगे। हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है, सबको सरल लगती है कि ये सरल है, और वहीं से गलती करके आते हो। तो हिंदी ढंग से पढ़ो, अपना चैनल है वहां से पढ़ो। अंग्रेजी 15 नंबर, भूगोल 20 नंबर। सर कहाँ का भूगोल आएगा जी, राजस्थान का आएगा। कहाँ का आएगा, राजस्थान का भूगोल आएगा। इतिहास, कला और संस्कृति भी 20 की, कहाँ की आएगी, राजस्थान की आएगी। और डिटेल्ड सिलेबस है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका सिलेबस भी डाल दूंगा आज। आज मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जुड़ जाओ। वहां पर मैं आपको इसका सिलेबस डाल दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, टॉपिक वाइज। भारतीय संविधान आएगा। अब देखो, इसमें भारतीय संविधान में भारत का भी आएगा, ध्यान रखना, और राजस्थान का भी आएगा। 10 प्रश्न है, तो बाकायदा डिवाइड किया है बोर्ड ने
कि 5 तो भारतीय संविधान से संबंधित यानी भारतीय राजनीति से संबंधित आएंगे, 5 राजस्थान की राजनीति विज्ञान से आएंगे, या राजस्थान है ना, राजस्थान पॉलिटी से आएंगे। 5 इंडियन पॉलिटी से, 5 राजस्थान पॉलिटी से। गणित से 15 सवाल, बहुत ध्यान रखना भाई, जिनको गणित आती है उनके लिए तो ये बोनस है, और जिनको नहीं आती उनको भी तैयार करनी है, यहाँ अपने चैनल पे करवाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर के 5 सवाल, अभी बताएंगे क्या क्या पढ़ो आप इनके लिए। सामान्य विज्ञान के 5 सवाल और करंट जीके के 10 सवाल। करंट जीके में साफ साफ कहा है कि भाई 5 तो राजस्थान के आएंगे और 5 भारत के आएंगे। 5 तो कहाँ के आएंगे, राजस्थान के, और 5 क्वेश्चन कहाँ के आएंगे, भारत के करंट के आएंगे। अब देखो इनका मैं सोर्स बताऊं उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर हमने 4th ग्रेड निशुल्क टेलीग्राम बैच चलाया है। आज हमने, कल से ये शुरू हो चुका है 4th ग्रेड निशुल्क टेलीग्राम बैच। 4th ग्रेड निशुल्क टेलीग्राम बेच हमने चलाया है। देखिए क्या है ये 4th ग्रेड निशुल्क टेलीग्राम बेच, ध्यान रखना ये अच्छी चीज है इसलिए मैं बीच में बता रहा हूँ। हमने 4th ग्रेड निशुल्क टेलीग्राम बेच चलाया है। इसमें क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, 1 रुपया नहीं देना किसी को, आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, वहां से जाके आप उस टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे आपको रोजाना रोजाना 25 से 30 क्वेश्चन की एक पीडीएफ मिल जाएगी, हैंड रिटन मिलेगी। देखो हैंड रिटन 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हिंदी में जैसे संज्ञा का मिल गया, शब्द शुद्धि का मिल गया, सारे टॉपिकों के मिलेंगे, मैथ्स के मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे मैक्सिमम, है ना। तो फिर क्या होगा, आपको वो 25 से 30 क्वेश्चन मिल गए, फिर आपको क्या करना है, वो 25 से 30 क्वेश्चन की पीडीएफ को खोलना है, या तो उसका प्रिंट निकाल लो या कोई पेज पर वो क्वेश्चन लिख लो, और फिर उनको हल करो। फिर उनको क्या करो, हल करो, और उनको हल करके, और हल करने के बाद अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे हल की हुई आपकी जो कॉपी है उसकी पीडीएफ बना के डाल दो। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको चेक करके बता दिया जाएगा, और रैंक बता दी जाएगी कि आपका इतना स्कोर है और इतनी रैंक है, ऐसे बता दिया जाएगा। अब मान लो आपको ये सब नहीं करना है कि सिर्फ टेस्ट ही दिया, पीडीएफ अपलोड नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने टेस्ट दे लिया, टेस्ट देने के बाद जैसे आज मैंने क्वेश्चन डाले, तो कल दोपहर में उनके सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड किया जाएगा। जैसे मान लो मैंने आज संज्ञा के 30 क्वेश्चन डाले हैं, तो संज्ञा के 30 क्वेश्चन डाले, तो कल उन 30 क्वेश्चनों का वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, वो 30 क्वेश्चन सॉल्यूशन पूरा, उन 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया हुआ, तो वहां से आप देख सकते हो, उस टॉपिक को समझ सकते हो। वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, प्लस पूरा टॉपिक भी उसमें फ्री में पढ़ाया जाएगा उन क्वेश्चन के साथ में। तो कुल मिला के वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे, टॉपिक भी हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही है, वो भी पता चल जाएगा, और आपका खुद का आकलन भी हो जाएगा, और आपका टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। तो इतना काम करना है। करना क्या है, केवल करना आपको यह है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। तो ये निःशुल्क टेलीग्राम बैच है, सभी विषयों के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और सभी विषयों के हल करवाए जाएंगे मैक्सिमम, है ना। हिंदी, अब देखो मैं खुद हिंदी का हूं तो हिंदी से करेंगे शुरुआत। तो वैसे तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कल संज्ञा का टॉपिक डाल दिया था, आज फिर से मैं वो 30 क्वेश्चन डालूंगा, और उनका सॉल्यूशन कल बुधवार से, देखो ये कब से शुरू हो रहा है मैं बता दूं आपको, यानी टेलीग्राम पे क्वेश्चन तो डाल दिए थे मैंने कल ही, सोमवार को ही डाल दिए थे रात को, सोमवार 30 जून को रात को ही डाल दिए थे, लेकिन मैं उनका सॉल्यूशन आज मंगलवार को नहीं करा के बुधवार को करवाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बुधवार से शुरू करेंगे, अच्छा वार रहता है, तो बुधवार से हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन। तो टेलीग्राम पर संज्ञा के 30 क्वेश्चन हैं, आज रात को 9 बजे मैं फिर से डाल दूंगा संज्ञा के 30 क्वेश्चन, आप बार बार उनका टेस्ट दो, और कल बुधवार 2 जुलाई, बुधवार 2 जुलाई को आपको उन 30 प्रश्नों का समाधान, सॉल्यूशन मिल जाएगा, करवा दिया जाएगा, वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अभी संख्या कम है इसलिए लाइव नहीं आ रहा, देखो मैं अभी अपने चैनल पे संख्या क्या है, कम है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा, क्योंकि लाइव आऊंगा 1-2 लाइव आएंगे, न तो मुझे मजा आएगा न पढ़ने वालों को आएगा, इसलिए अभी रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करेंगे। संख्या ज्यादा जुड़ गई अपने अगर इस बैच के साथ, तो अपन लाइव सॉल्यूशन भी करवाएंगे, है ना। मान लीजिए 20 तक भी लाइव आने लग गए ना, तो अपन लाइव सॉल्यूशन उसका करवाना शुरू कर देंगे। अब देखिए, तो ये निःशुल्क टेलीग्राम बैच है, जरूर जुड़े, आपका एक पैसा लग नहीं रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आपको कोई जोर आ नहीं रहा, आपको केवल टेस्ट देना है, और टेस्ट के प्रश्न देख लें,
अगर किसी को ये पूछ सकता है कोई कि सर आप जो टेस्ट डालोगे उसके क्वेश्चन कहाँ से लोगे, तो क्वेश्चन देखो पूरे के पूरे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बुक से है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न, पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न, और एनसीईआरटी की ऑथेंटिक किताबों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि मैंने अपने मन से बना दिया सरल से 30 क्वेश्चन और डाल दिया, फॉर्मेलिटी कर दिया। अपन फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। आप जब एग्जाम दोगे ना 4th ग्रेड की, तो आपको रियलाइज होगा कि हमने 4th ग्रेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अच्छा किया। आपको सीधे प्रश्न मिलेंगे यहाँ से, ये मान लो आप, है ना। तो जुड़ो, देखो आपको कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेस्ट दो, 1 रुपया आपका लग नहीं रहा है। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं सोर्स की, एक एक सोर्स की बात कर लेते हैं। देखो हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हो, हिंदी के लिए मैं 2 सोर्स आपको रिकमेंड करूंगा। अच्छा, ये सोर्स अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम नहीं है इतना, तो फिर क्या करो, उसका तरीका भी लास्ट में बता दूंगा। जैसे सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न है ना, तो आप देखो, एक तो हिंदी व्याकरण की पुस्तक चलती है कक्षा 9 से 12, वो लिया हो कहीं से। हिंदी व्याकरण की पुस्तक चलती है, जो अभी 9th से 12th में जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक चल रही है ना, हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध, ये नाम है उसका, तो वो लियो। मैं ना एक दिन अलग से बुक्स का अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बुक्स की फोटो दिखाऊंगा कि देखो ये बुक है, यही पढ़नी है आपको, बुक्स की फोटो दिखाऊंगा। तो हिंदी व्याकरण जो 9 से 12 है, एक तो वो मैं तो कह रहा हूं ये पुस्तक पूरी सफिशियंट है हिंदी के लिए। लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई ज्यादा पढ़ना चाहे, तो साथ में आप चाहो, अगर आपसे पढ़ी जाए, तो डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक पढ़ लो हिंदी में, डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक पढ़ लो, डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक पढ़ लो। अगर ये सारे नहीं पढ़े जा रहे हैं कि सर हिंदी व्याकरण राघव प्रकाश इतने दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक सॉल्यूशन और बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं, तो हिंदी का तो आपका ऐसा समाधान करूंगा कि हिंदी में तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं जो इन्हीं पुस्तकों से, हिंदी व्याकरण डॉक्टर राघव प्रकाश और अन्य ऑथेंटिक पुस्तकों से मैंने खुद ने जो हिंदी के नोट्स जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के लिए जो हिंद, अब सोचो आप पढ़ाने के लिए जो व्यक्ति ने नोट्स बनाए वो तो जबरदस्त बनाए होंगे ना, पढ़ाने के लिए जो मैं नोट्स बनाता हूँ वो टॉपिक वाइज टेलीग्राम पे आपको मिलते रहेंगे, एक 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 एक। लेकिन हो सकता है वो मैं नहीं डाल पाऊं, तो ये 2 पुस्तक। अब मैं विकल्प और बताऊंगा इसका कि आप क्या करो। अंग्रेजी के लिए देखो, अंग्रेजी के लिए आप क्या करेंगे, अंग्रेजी के लिए आप कक्षा 6 से 10 तक की संजीव पासबुक ले लो, कक्षा 6 से 10 तक की क्या ले लो, संजीव पासबुक। पहले तो देखो, ये किताबें पूरी पढ़नी है क्या सर, पूरी तो पढ़ ही नहीं पाओगे, मैं ही नहीं पढ़ पाऊंगा पूरी तो। केवल जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं ना, जैसे संधि दे रखी है तो संधि पढ़ लो इन किताबों में से, समास दे रखा है, समास तो है ही नहीं आपके टॉपिक में, देशज शब्द दे रखे हैं, तत्सम तद्भव दे रखे हैं, संज्ञा दे रखी है, सर्वनाम दे रखे हैं, तो जो टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ने हैं खाली। कक्षा 6 से 8 की संजीव पासबुक पढ़ लो, प्लस में यूट्यूब पर भी आप अपने जो टॉपिक है उनको यूट्यूब पर देखते रहो, या कोई बढ़िया सी बुक लिया हो इंग्लिश की, कौन सी बुक लानी है वो भी मैं भी बता दूंगा। भूगोल के लिए देखो क्या करो, भूगोल, ये राजस्थान के जीके के लिए देखो एक परफेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। राजस्थान जीके में क्या करोगे आप, कक्षा 6 से लेकर के और 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक हमारा राजस्थान, यानी 6 से 10 तक राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें चल रही हैं। जैसे छठी में उसका नाम हमारा राजस्थान फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 9th में भी वो राजस्थान, राजस्थान जीके की अलग से पुस्तक चलती है छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में, जिसमें भूगोल के टॉपिक भी है, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति के भी टॉपिक है। और आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि उन्हीं पुस्तकों से क्वेश्चन उठा रहा है आरपीएससी बोर्ड दोनों, आरपीएससी और बोर्ड दोनों उन्हीं पुस्तकों से क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो 6 से लेकर के 10 तक की राजस्थान अध्ययन की जो किताब है ना, वो आप पूरी पढ़ लो। छोटी छोटी किताबें, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी किताबें हैं। सर हमसे तो नहीं पढ़ी जाएगी, तो 6 से लेकर 10 तक की राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं, वो वन लाइनर फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में, वन लाइनर फॉर्मेट में हैंड रिटन नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, वो मैं टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आपको डाल दूंगा जो आपके सिलेबस में है। लेकिन पहले मेरे पे निर्भर मत रहो आप, हो सकता है मैं बनाऊं अब अलग से लिखूंगा, उनको टाइम लगेगा, तो आप शुरू कर दो आज से ही, छठी से 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ना शुरू कर दो।
भारतीय संविधान और राजस्थान के संविधान के लिए देखो, एक तो कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान की पुस्तक चलती है। कक्षा 11 में कौन सी पुस्तक चलती है? राजनीति विज्ञान की पुस्तक चलती है। वो पढ़ लें आप, थोड़ा सरल पढ़ना चाहें तो। थोड़ा सा जटिल आप पढ़ना चाहें कि भाई आजकल क्या है, पॉलिटी थोड़ी हार्ड आती है, तो एक राहुल चौधरी सर की बुक आती है। राहुल चौधरी सर की बुक आती है, वन टाइम सॉल्यूशन है ये, मान लो आप। राहुल चौधरी जो सर है, उनकी बुक आती है पॉलिटी की, तो वो आप ला सकते हो, वो पढ़ सकते हो, है ना। ये बुक थोड़ी सी क्या है, स्टैंडर्ड बुक है, थोड़ा गहराई से दिया हुआ है। तो ये बुक अगर आपको हार्ड लगे तो आप, है ना, एक तो ये 11वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तक पढ़ लो, और एक कोई भी पुस्तक जो आपको बढ़िया लगे राजनीति विज्ञान की, वो ला सकते हो। गणित के लिए देखो, गणित के लिए क्या करोगे? अब गणित, एक तो छठी से लेके 10वीं तक आपके टॉपिक जिन बुक्स में दिए हुए हैं वो सवाल निकाल लो, यानी छठी से लेके 10वीं तक वाले, 6 से 10 तक की गणित की किताबें। और फिर क्या करोगे आप? इसके अलावा YouTube पर या आपने कहीं से भी कोर्स ले रखा है, तो उस कोर्स से आपको समझना पड़ेगा। देखो गणित है वो समझने की पुस्तक है, समझने की विषय है। एक बुक आती है RS अग्रवाल की, गणित के लिए कौन सी बुक आती है? RS अग्रवाल, वो भी अच्छे फॉर्मेट में दी हुई आती है, तो वो भी आप ला सकते हो। कंप्यूटर के लिए भी देखो, कंप्यूटर के लिए क्या करोगे? 6 से लेकर के और 10 तक कंप्यूटर चलता है, तो 6 से लेकर के 10 तक कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर की पुस्तकें चलती हैं, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो, या कोई नोट्स आपको मिल रहे हैं तो वो आप देख सकते हो। सामान्य विज्ञान के लिए देखो कुछ नहीं करना, 6 से 10 तक की विज्ञान की पुस्तकें, बस एनसीईआरटी की। अब आप कहोगे सर 6 से 10 तक की पूरी किताब पढ़ने क्या? देखो फिर मैं कह रहा हूं, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। उन किताबों में आपका जो टॉपिक है, जैसे धातु अधातु, तो 7वीं क्लास में धातु अधातु टॉपिक मान लो 7वीं की विज्ञान में है, तो वही पढ़ो बस, उसके अलावा और दूसरे टॉपिक मत पढ़ो। अब 7वीं किताब में आपको गुरुजी 10-10 पाठ भी माने तो 50 पाठ हो गए, अरे सारे याद नहीं करने। आपके सिलेबस में जो पॉइंट दिया हुआ है वो छठी की किताब में कहीं है, तो उसको पढ़ लो इस तरह से। ऐसे ही करंट, करंट के लिए देखो मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, 2-2 महीने से आती है मूमल, तो मूमल 2-2 महीने वाली पढ़ लो। जैसे मान लो अप्रैल की पढ़ ली, फिर अप्रैल जून, अप्रैल मई जून की पढ़ ली, फिर जुलाई अगस्त की पढ़ ली, इस तरह से। और लास्ट में एक वार्षिक अंक लिया ना, एक तो मूमल 2 महीने वाली लिया करो, उसको पढ़ लिया करो, और साथ में लास्ट में एक वार्षिक अंक पढ़ लेना, मूमल की पढ़ लेना, मैं तो ये कहूंगा, है ना। मार्केट में आएंगे एग्जाम के आसपास बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे मैं करंट तैयार करवा दूंगा 10 दिन में, उनमें से 5% भी नहीं आते। यानी लास्ट में आते हैं लोग और 2-2 3-3 घंटे की मैराथन लगाते हैं, रटवाते हैं चीजों को, और उनमें से 5% भी नहीं आते, है ना। मुमल में से बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, तो आप मुमल की 2 महीने किताब लियो, और लास्ट में एक वार्षिक अंक लिया ना मुमल का, और वो पढ़ लेना। मुमल का नहीं मिले वार्षिक अंक तो कोई भी दूसरा अन्य वार्षिक अंक लिया ना, लेकिन ये यूट्यूबर्स के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना, जो लास्ट में आपके 3-3 4-4 घंटे खराब कर देंगे और 5% भी नहीं आएंगे। सीधी बात बता रहा हूं मैं, है ना, सीधी बात बता रहा हूं। तो इस तरह से, तो ये ध्यान रखना है आपको। कंप्यूटर छठी से 10वीं तक की किताबों में वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके हैं, गणित में भी वही टॉपिक पढ़ने हैं। अब मान लो कोई टॉपिक ऐसा है जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो फिर उसके लिए फिर आपको नोट्स, कहीं से भी आपने कोर्स ले रखा होगा वो नोट्स। अब देखो इनका एक वन टाइम सॉल्यूशन बता देता हूं, कि सर हमें तो कोई एक ऐसी चीज बता दो कि, है ना, वहां से हमारा पूरा ही काम हो जाए, हमें नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े और हमारा पूरा काम हो जाए, है ना। कोई एनसीईआरटी पढ़नी पड़े न कोई और। तो मैं आपको बता दूं, आप क्या करोगे, अमृत कृपा एकेडमी है अपने सीकर में, अमृत कृपा एकेडमी, अमृत कृपा एकेडमी, जहां पे मैं भी हिंदी का अध्यापन करवा रहा हूं। तो अमृत कृपा एकेडमी का देखो, एक तो ऑफलाइन कोर्स है हमारा, ऑफलाइन कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है 4th ग्रेड का, जो है ना, अब आपको लाइव नहीं है, पूरा रिकॉर्डेड बैच है। ऑफलाइन कोर्स है, पूरा रिकॉर्डेड है, सारा चीजें, सारे सब कुछ मैटर उसमें आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन कोर्स लोगे तो ऑफलाइन कोर्स के साथ आपको ई नोट्स मिल जाएंगे, यानी इसी कोर्स में आपको ई नोट्स भी साथ में मिल जाएंगे। यानी इस कोर्स में आपको वीडियो भी मिलेंगे और साथ में नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन नोट्स का आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, बस फर्क इतना ही है। एक कोर्स ऐसा है जिसमें आपका कोर्स भी है, सॉरी ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन, ऑनलाइन कोर्स है। एक है जिसमें आपके कोर्स भी है और कोर्स के साथ आपको नोट्स भी भेज देंगे आपके एड्रेस पे, है ना, सारे नोट्स। विज्ञान के अलग है, विज्ञान की अलग पुस्तक है, हिंदी की अलग है ना, जीके की अलग है ना, राजनीति विज्ञान की अलग है, सबकी अलग अलग बुक्स है
है ना। तो वो सारी पुस्तकें मिलेंगी, तो वो आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि कोर्स कोर्स के साथ में नोट्स, कोर्स के साथ में नोट्स, तो वो नोट्स, नोट्स का मतलब बुक्स के रूप, बुक्स हैं वो नोट्स के रूप में है, और वो आपको आपके घर तक कुरियर कर दी जाएंगी, है ना। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि सारी की सारी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी और कोर्स भी मिल जाएगा। तो इसकी शायद 1699 के लगभग प्राइस है, और ये तो 500 रुपये में मिल जाएगा आपको, 500-600 रुपये में। तो करना क्या है इसके लिए, क्या करोगे, अगर यहाँ से कुछ करना चाहते हो तो आप अमृत कृपा अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां से आप उस ऐप से आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो, है ना। और वहीं पर नंबर भी मिलेंगे आपको, उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये नोट्स नहीं लेना चाहते, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, अगर आप ऑनलाइन कोर्स या नोट्स नहीं लेना चाहते, देखो ये मेरा खुद का नहीं है कुछ भी, है ना। तो अगर आप ये कोर्स और नोट्स नहीं लेना चाहते हो, तो जहां से आप पढ़ रहे हो वहीं से आप पढ़ते रहो, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ अपने नोट्स को अपडेट करते रहें, है ना। ये ध्यान रखना है। तो ये अपनी पूरी स्ट्रेटजी आज की हो गई, ये अपनी पूरी स्ट्रेटजी हो गई, देखिए। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि 4th ग्रेड टेलीग्राम बैच प्यारे साथियों वहीं पर आपके लिए है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।